हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इनसाइट लर्निंग में। आई थिंक मैंने चैनल का नाम सही बोला होगा क्योंकि अविनाश मैथ्स मंत्रा की आदत पड़ी हुई थी अभी तक, तो चैनल का नाम सही है। आई थिंक जितने भी हम लोगों ने अभी तक चेंजेस किए हैं सारे पॉजिटिव मोड में ही गए हैं। लोगों के अच्छे खासे रिव्यूज़ आ रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया नाम चेंज करके, अब बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। खैर मिल भी रही है, लोगों का सपोर्ट अभी तक भर भर के जारी है। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री का मैंने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन कराया था, आई होप आपको याद हो। उसमें कहीं पे चीज़ें स्टक हो गई थी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कुछ ज़्यादा रूट थे तो मुझे कन्फ्यूज़न हो गया था। लेकिन आप लोग कन्फ्यूज़ ना होइएगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन है और आंसर भी रट लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। ओके चलिए, तो आगे हम लोग ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले अगर याद हैं तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे हम लोग को कभी भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे tan a प्लस बी, ठीक है, और tan a माइनस बी, ठीक है। अब जैसे tan का क्वेश्चन है तो हम लोग tan पे बेसिकली करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज और ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो पाई होता है इसकी वैल्यू 180 के बराबर होती है। ओके, समझिए। तो आपको ये चीज अगर यहाँ पे पता है तो बहुत अच्छी चीज है। सबसे बड़ी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान रहेंगी। ओके, अब फार्मूले की अगर बात करें तो आप लोग फार्मूले चाहें तो लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन आता जाता है फार्मूले करते आते हैं। 1 प्लस इसका tan a प्लस tan b का बता रहा हूँ, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ओके, ये आपका tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है। tan a माइनस b का होता है tan a माइनस tan b, उल्टा कर लीजिए 1 प्लस tan a tan b। ओके, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले बेसिक पे यूज करेंगे और बहुत ही अच्छा हम लोग को रिस्पांस देखने को मिलता है। जब हम लोग कभी भी ट्रिग्नोमेट्री पे या किसी अदर फंक्शन पे हम लोग ऑपरेशंस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स के थ्रू, तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं। आगे चल के अगर सारी चीजें सही रही तो मैं आपको बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि आप लोग की भी नॉलेज इंप्रूव होगी और चीजें और अच्छे से बेटर हो पाएंगी। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में है tan π/4 प्लस थीटा बाई 2 प्लस tan π/4 माइनस थीटा बाई 2। अब इसका हम लोग को आंसर लाना है। देखिए क्या करेंगे, जहां पे ये tan a प्लस बी, अगर हम लोग इसको a कंसीडर करें, इसको b कंसीडर करें, इसको a कंसीडर करें, इसको b कंसीडर करें, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या, tan a प्लस tan b मीन्स tan a प्लस tan b मतलब थीटा बाई 2 1 माइनस tan a मतलब π/4 प्लस tan b मतलब थीटा बाई 2। ओके, अब बीच में प्लस था तो बड़ा बड़ा प्लस लगा देते हैं tan। अब tan a माइनस tan b का लगाइए। tan a मीन्स π/4 माइनस tan b मीन्स थीटा बाई 2, 1 प्लस tan a मीन्स π/4 और इंटू tan b मीन्स थीटा बाई 2। ओके, आपने फॉर्मूलेस को एक्सपेंड कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको ऐसे रखते हैं। जो tan π/4 होता है, अगर किसी ने इसको पढ़ा होगा तो tan π/4 इक्वल टू होता है tan 45 के, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ओके, दुनिया जानती है, जो नहीं जानता है वो थोड़ा जानने की कोशिश करे कि अगर आप इतने बड़े लेवल पे आके अगर चीज़ों को नहीं समझेंगे तो थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा आपको पढ़ाना, क्योंकि ईश्वर ने मुझे इतना छोटा सा ही बोर्ड दिया है। ईश्वर ने दिया है, आप लोग का प्यार है, लेकिन इतने छोटे से बोर्ड में लिमिटेड चीज़ें ही लिखी जा सकती हैं, तो एक लिमिटेड क्लास में लिमिटेड चीज़ें ही बताई जा सकती हैं। तो इसलिए मेरी आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करके बैठें। मैं मैक्सिमम आप लोग को बता दूंगा, लेकिन फिर भी चीज़ें बेसिक लेवल तो आपको आनी चाहिए ना। मैथ्स का फंडामेंटल यही कि अगर आपको पीछे का नहीं आता है तो आगे फिर आप जो है उतने अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। ऐसे चलेंगे जैसे कोई गाड़ी होती है उसमें ब्रेक ना लगाए जाए और विदाउट गियर जो है चलती रहने दिया जाए, समझ गए। तो ऐसा मत करें, फार्मूले वगैरह रिवाइज करें और तन मन धन से आगे बढ़ते रहें। तो आइए, tan 45 की वैल्यू आपको पता ही 1 होती है, यहाँ पे लिख दें 1 प्लस tan थीटा बाई 2। ओके, ये थीटा है बेटा, कोई इसको जीरो ना समझ लेना। थीटा बाई 2 1 माइनस ये tan 1 हो जाए तो 1 माइनस tan थीटा बाई 2। ओके, प्लस इट्स ओके, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 माइनस tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan थीटा बाई 2। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस तरह से जब हम लोगों ने चीज़ों को ग्रैब कर लिया तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे। अब इसका हम लोग को बचा है सॉल्यूशन, तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करते हैं।
1 माइनस टेन थीटा बाई टू, 1 प्लस टेन थीटा बाई टू। ओके, इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस टेन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व करिए थोड़ा सा, क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस 2 टेन थीटा बाई टू। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आता होगा ना, नहीं आता तो एक काम करिए, अब मुझे बोलना नहीं चाहिए, भाड़ में जाइए आप लोग, क्योंकि अगर जिसको ए प्लस बी का स्क्वायर नहीं आता है ना, डूब मरो सलो, समझे? तो ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, फिर भी बता देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब आगे देखिए, इधर प्लस क्या है, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस 2ab। तो 1 का मल्टीप्लाई कराने से कोई फायदा नहीं है, तो 2 टेन थीटा बाई टू अपॉन में देखिए क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस टेन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। ओके, आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। 2 टेन थीटा बाई टू खुशी की वजह से कट गए, खुशी की वजह से नहीं कटे हैं। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होता है तो खुशी की वजह से आपस में कट जाते हैं, मतलब कैंसिलेशन हो जाता है, समझ गए? आइए अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, 1 1 ऐड होकर आ जाएगा 2, और टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, इसको लिखेंगे 2 टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। ओके, इधर नीचे हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। ओके, अब एक काम करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब ये किसी चीज का फॉर्मूला होता है लेकिन उल्टा होता है, आप समझिए। अब तो ईश्वर ने जगह भी नहीं दी बोर्ड में, दीवार में लिख दे, नहीं लिख पाएंगे, देखिए साइड में देखिए। और होता क्या है, कॉस स्क्वायर जो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, ऐसा फॉर्मूला था जो मैंने आपको, याद कीजिए लास्ट क्लास में कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था, उसमें मैंने बताया था आपको, तो जब कॉस 2 थीटा था तो क्या था, समझिए कि मैं आपको फंडामेंटल बता देता हूं। जैसे कॉस 2 थीटा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे थीटा होगा इस वाले थीटा का आधा हो जाएगा, समझ गए? अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 थीटा है तो कर दिया थीटा, अगर यहाँ पे ओनली थीटा तो यहाँ पे थीटा बाई 2। ओके, कोई प्रॉब्लम आप लोग को? तो इतना मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर यहाँ पे 2 थीटा तो यहाँ पे थीटा, अगर यहाँ 4 थीटा तो यहाँ 2 थीटा, अगर यहाँ 8 थीटा तो यहाँ 4 थीटा, अगर यहाँ 16 थीटा तो यहाँ 8 थीटा। ओके, मतलब जो यहाँ पे थीटा होगा इसका आधा यहाँ पे हो जाएगा। तो समझिए, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा। लेकिन आप समझिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कॉस 2 थीटा जो होता है बेसिकली उसके 4 फार्मूले होते हैं, जो कि मैंने एक आपको पिछली क्लास में बताया, लेकिन एक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। क्या फार्मूला होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आई थिंक जितने भी क्लास में पढ़े लिखे लोगों को होंगे उनको ये फार्मूला याद होगा, जिनको नहीं याद है वो ज्यादा शर्म न करें, देख लें। तो यानी कि जहाँ पे cos 2 थीटा फार्मूला है तो ये है, अगर यहाँ पे थीटा फार्मूला लगाएंगे तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, थीटा बाई 2 कर देना बस। वो आई थिंक ये आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है, 1 माइनस थीटा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल अपॉन 1 प्लस थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन कॉस थीटा। मतलब ये क्या है, कॉस थीटा का उल्टा है तो सीधे 2 अपॉन कॉस थीटा लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 सेक थीटा। ओके, समझ गए? आई होप कि आपको आपका आंसर आ गया। देखिए, सबसे बड़ा खेल फार्मूले का है। ज़्यादा सीरियस बातें करने में क्या होता है कि जैसे अगर आपको फार्मूले नहीं रिमाइंड है तो हम तो क्या, कोई आपका कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए कोशिश ये करिए, अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लास देखने आ रहे हैं तो मैंने आपको इसके पहले जो क्लासेस ली हैं फार्मूले मैंने रिमाइंड भी कराए हैं, फिर भी मैं एक काम करूँगा, एक थोड़ा सा, जैसे इसके 20 से 25 फार्मूले हैं तो मैं फार्मूले के शॉर्ट्स बना दूंगा, या फिर एक क्लास में फार्मूला ओरिएंटेड ही ले लूंगा,
जैसे 25-30 फार्मूले मैं 10 मिनट की एक क्लास ले लूंगा, उसमें सारे फार्मूले ही रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके बाद से जब आप लेक्चर लेंगे तो प्लीज़ फार्मूले वगैरह रिमाइंड करके आइएगा, क्योंकि हर जगह फार्मूले का बहुत ही बेहतरीन यूज़ है। अगर फार्मूले आपको आते हैं तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं आते हैं तो हम आपको बताते रहेंगे और आप सुनते रहेंगे, सुनने के बाद किसी और की वीडियो में चले जाएंगे और समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ तहे दिल से इसको फॉलो करें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से बढ़ें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नाम भी अच्छा है, काम भी आपको अच्छा मिल रहा है, तो प्लीज़ जस्ट सपोर्ट दिस चैनल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।